लाहौर से बना है। ये हल्दीराम का जो है ना लाहौर से बना है, इसमें लाहौरी मसाला है। पाकिस्तान वालों ने बोला ये लाहौरी मसाला वाला ये ले जाओ नमकीन, ये जो स्टूडेंट जिनके चोट लगी है उन्हें खिलाना, वो सारा दुख दर्द सब खत्म। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी फंडिंग ले लो, चाइना की फंडिंग ले लो, ये फ्री सेवा है। मैडम ये देखिए पानी बांट रहे हैं ना, ये भी पाकिस्तानी है। ये सब ये समोसे वाले सब पाकिस्तानी है, फ्रूटी वाले पाकिस्तानी है। పాకిస్తాన్ భారత భాగాన్ని ఆక్రమించుకోనికొస్తే దీటుగా సమాధానం చెప్పి విజయం సాధించిన రోజే ఈ కార్గిల్ విజయ దినోత్సవం. ఆ రోజు జవాన్లు నాకెందుకు అని చెప్పి ఆలోచించలే, వాళ్ళ కుటుంబం గురించి ఆలోచించలే, దేశం కోసం, దేశ భద్రత కోసం, దేశ ప్రజల కోసం ఆలోచించి माफी से काम नहीं चलेगा। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, जो बच्चों को चोट लगी है, जिनके जीवन और जिस प्रकार से पुलिस ने उनको धमकियां दी हैं कि तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, अब मानी बात है कि इन लोगों को दंड भुगतना पड़ेगा, माफी से काम नहीं चलना पड़ेगा, इनको कुर्सी से उतारना पड़ेगा। और अभिजीत दीपिके ने भी इंडिकेशन दिया है कि अब देखिए ये मुद्दा नहीं है कि बच्चे निर्दोष बच्चों पे एफआईआर लॉन्च कर देंगे फिर एफआईआर वापस ले लेंगे, ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ। असली मुद्दा है जो चलिए वहां पे जो मास्क लगा के और कीले गाड़ के पैटर्न के ऊपर जो वहां पे करंट लगाया गया है, बच्चों को फोड़ा गया है, उसका दंड भुगतना पड़ेगा। जिसने, और आपने देखा होगा, वीडियो देखा होगा, बेटी के ऊपर पूरे सिर के ऊपर एक लठ से वार किया गया है। देखिए इस प्रकार से लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, बेटियों के साथ। इनको जब तक दंडित नहीं करना पड़ेगा, मैं अपने को सनातनी कहने में मुझे हर्ष नहीं होगा। हर हिंदू का, हर सनातनी से मैं निवेदन करता हूं, जो बेटियों के साथ, हमारी देवियों के साथ जो ये अत्याचार हुआ है, इसका बदला लेना होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पर्याप्त नहीं है, अमित शाह, मोदी जी को भी इस्तीफा देना होगा। नए इलेक्शन होने चाहिए, इन जेनजी को ये अधिकार मिलना चाहिए, अपने वोट के अधिकार से बताएं ये किसको चुनना चाहते हैं। हमें एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक सरकार चाहिए, ये गुंडों की सरकार मुझे नहीं चाहिए। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस अलोन। डिमांड बढ़नी चाहिए और इन लोगों की सरकार, अब एक नया इलेक्शन हो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को हटाया जाए, एक निष्पक्ष चीफ जस्टिस या कोई भी जस्टिस जो, मैं चीफ जस्टिस की आप बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं दोस्तों को कि एक अभी अपना भाषण दे रहे हैं अभिजीत दीप के। उस भाषण में उन्होंने कहा है कि झुकता है मोदी भी झुकाने वाला चाहिए, हमने उनको झुका दिया है। छात्रों एक बड़ा तंज किया है। तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात कही अभिजीत दीपके ने, धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं होते तो हम कॉकरोच जनता पार्टी नहीं बनाते, कॉकरोच जनता पार्टी नहीं बनती तो आंदोलन नहीं होता, आंदोलन नहीं होता तो मोदी झुकते नहीं। तो उन्होंने मोदी जी के बड़े प्रिय चीफ जस्टिस सूर्यकांत को धन्यवाद दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने, बच्चों ने कहा है कि आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें कॉकरोच बोला। जी हेमंत अत्री जी, जिस तरीके से आपने बच्चों के सिर फोड़ दिए, पैलेट गन चला रहे हो, वो आतंकवादी है क्या यार? वो आपके बच्चे हैं भाई, इस देश की नेक्स्ट जनरेशन है, वो इस देश का भविष्य है। वो क्या कह रहे थे 4 दिन से, क्या बकवास कर रखे आपको पता है? देश के अंदर आरएसएस का जो इंद्रेश कुमार है, आप जानते हो, बहुत बड़ा पदाधिकारी है। कहने को यहां जो जितना डफर होगा उतना ही बड़ा पदाधिकारी होगा, ये भी आपको पता है। क्या बात फैला रहे थे 4 दिन से कि वो ये है, वो फला है, वो ढींग है। क्या क्या कहा कि ये सरकार विरोधी है, ये सनातन विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, ये चाइनीज फंडिंग है, ये कीड़े हैं, ये कॉकरोच हैं, ये आतंकवादी हैं, राजनीति करने वाले कीड़ों के आगे हम नहीं झुकेंगे। और वो क्या कह रहे थे श्रीमान मोहन भागवत जी, कि बातचीत कर लेनी चाहिए। तो मोदी जी को 36 दिन लगे बातचीत करने में। किस बात का इंतजार कर रहे थे दीपक भाई? इस सरकार की जो सोच है वो अपराध से शुरू होती है और अपराध पे ही खत्म होती है। यू टेक इट फ्रॉम मी टुडे। और उमाकांत जी बहुत सीनियर है मेरे से, मैं लिख के दे सकता हूं, आज आप समझौता कर लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर युवाओं की वो गत करेगी ये सरकार, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से जो एआई लगा करके, आपको क्या लग रहा है? दे आर थिंकिंग ऑफ द यूथ, फॉरगेट अबाउट इट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। दे विल जस्ट नॉट स्पेयर एनीबॉडी हु हैज बीन ए पार्ट ऑफ इट। जो कल इन्होंने ड्राफ्ट दिया था, आपको याद है उस ड्राफ्ट में क्या कहा था? कि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को कुछ नहीं कहेगी। दीपक शर्मा वहां गए थे तो आपके ऊपर क्रांतिपूर्ण प्रदर्शन करने में कितनी देर लगी? आप 20 साल में कर लेना, आप बता दीजिएगा कि मैं तो नहीं गया था, शांतिपूर्ण गया था।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो डिसीजन है फाइनल डिसीजन नहीं होगा। जैसे बिहार में हमने अभी दिखाया दोस्तों को, गोली चल गई वहां पर, वहां वाटर कैनन चल रही है, वहां सबसे ज्यादा छात्रों और पुलिस के बीच में झड़पें हो रही हैं, बड़ी हिंसक स्थिति है बिहार में। महाराष्ट्र में आंदोलन बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब जंतर मंतर से ज्यादा भीड़ हमको पुणे, नागपुर और मुंबई में दिख रही। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि दीप के, मान लीजिए यहाँ पर वो अपना आंदोलन खत्म करते हैं, तो क्या बिहार भी मान जाएगा उनकी बात, महाराष्ट्र मान जाएगा, या फिर उत्तर प्रदेश में जो आज आंदोलन हुआ, क्या सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का इतना बड़ा नेटवर्क बन पाया है कि वो सबको मना लेंगे, या आपको लगता है कि सरकार को अलग अलग डील करना पड़ेगा? मतलब डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है उसको बिहार के लोगों से डील करना पड़ेगा, महाराष्ट्र की सरकार जो डबल इंजन की महाराष्ट्र में डील करना पड़ेगा, क्या आपको लग रहा है? दीपक भाई, सारी बात छोड़ दीजिए, आप 4 साथी हम बैठे हुए, मुझे आप सीजेपी की कार्यकारिणी के 5 सदस्यों के नाम बता सकते हैं? कोई वर्किंग कमेटी है? 5 नाम पूछ रहा हूं, छठा नहीं, बता दीजिए। हु आर दे? बीच में ही 9-11 हो गया। हु आर दोस? आपको देखना पड़ेगा, ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है। काफी मतलब आप मान रहे हैं कि ये आंदोलन जो जंतर मंतर से बाहर है रुकने वाला नहीं, आप ये कह रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दीप के साहब ये बता दें कि बिहार में उनका प्रभारी कौन है जो इस एजिटेशन को ओवरलुक कर रहा है? कर्नाटक में कौन है? मध्य प्रदेश में कौन है? राजस्थान में कुछ है? हरियाणा में इस समय लाखों युवा सड़कों के ऊपर हाथ, छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत। क्या करेगा दीप के, और क्या करेगी सरकार? इस मुद्दे को समझना पड़ेगा, मेच्योरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। ये युवा है भाई, ये ऊर्जा से भरे हुए हैं, ये पीड़ित है 12 साल से, इनको विश्व गुरु बनाने जा रहे थे, आपने भिखारी बना के छोड़ दिया इनको। आज बेचारे करें तो करें क्या? रोजगार नहीं, दाखला नहीं। आपको एक शब्द, एक आंकड़ा देता हूं दीपक भाई, आप अपना सर पीट लेंगे। हरियाणा से समृद्ध प्रांत देश में कोई था क्या पर कैपिटा और सारी चीजों में? अभी कल मुझे आप जैसे एक साथी ने बताया, बहुत जिम्मेदार ने, 10,000 चपड़ासी की पोस्ट के लिए 16 लाख आवेदन आए हरियाणा के अंदर। 16 लाख? 10,000 चपड़ासी जी, हरियाणा के अंदर। आप कल्पना कर सकते हैं? आप बात कर रहे हैं बिहार की, उत्तर प्रदेश की, अरे भाई भुखमरी की स्थिति है। और ये युवा बेचारे, अगर इनका सौदा अगर उसने दीपके ने कर दिया कहा, उसकी क्या गति बनेगी आप सोच लीजिए। वो उसके ऊपर है, उसकी मैच्योरिटी पे है। सरकार चाहेगी जो ये आपने बड़ी पॉजिटिवली बात की, आपने प्रोफेशनल बात की, इसको अगर पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे आप, जो ये खुलवाए है ना, क्या नाम है अपने मेट्रो स्टेशन, ये एक गुडविल जेस्चर के तौर पे है कि भाई देखो खुल गया सारा मामला, ठीक है, माहौल बना। एनवायरमेंट बिल्डिंग का भी एक फेस होता है जब आप दबाव में होते हैं कि चलो यार धीरे धीरे लेट्स पास थ्रू इट, और धीरे धीरे गुडविल जेस्चर रन किया जाए। हकीकत ये है कि सरकार के कुत्ते फेल है इस समय, कि अगर ये आंदोलन अब भी वापस नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं, पार्लियामेंट का सेशन ऑन नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी कितने शहरों में प्रदर्शन कर चुकी है? राहुल गांधी का छात्रों की गूंज खत्म होगी क्या? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक छोटी सी मांग है। उसके अलावा जो चीजें हुई हैं ड्यूरिंग दिस एजिटेशन और इन 36 दिनों का जो घटनाक्रम है, अगर दीप के घर बैठ गया तो मुझे, मेरी बात रख लीजिए, मैं थोड़ी कड़वी बात कहने का आदी हूं, अन्ना हजारे से भी बुरी गत बनेगी दीपके की, ये याद रख लीजिएगा मेरी बात। लखेड़ा साहब, बातचीत अभी चल रही है और एक नई डिमांड विपक्ष की तरफ से आ रही है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने भी कहा है, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मस्ट अपोलोजाइज, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको भी माफी मांगनी चाहिए। क्या आपको लगता है लखेड़ा साहब, सोमवार को जब संसद शुरू होगी, क्या मोदी माफी मांगेंगे, सदन में मांगेंगे, या फिर वो रील बनाएंगे, जैसे आजकल रील बना रहे हैं 2 दिन से, क्या वो माफी मांगेंगे रील के जरिए? क्या आपको लगता है, या मोदी ने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बाद? सवाल, असली लड़ाई अब शुरू हुई है, एंड नहीं हुआ। आप कह रहे हैं एंड हो जाएगा, रात को समझौता हो जाए, ये बिगनिंग से भी बिगनिंग है, बिगनिंग की बिगनिंग है ये। और मैं बता रहा हूं आपको कि इस देश में हम कह रहे थे कि मैं तो पहले ही, जब आपने शुरुआत की थी प्रोग्राम में, मैंने पहले बोल दिया था कि लिस्ट एक्सपेंड होनी तय है। और एक्सपेंड केवल जंतर मंतर नहीं हो गया, एक्सपेंड पूरा देश होगा। अब मणिपुर का भी हिसाब होगा, अंकिता भंडारी का भी हिसाब होगा, लंचिंग का भी हिसाब होगा। इनसे राइट फ्रॉम द डे जो इनसे एक एक चीज को जो उन्होंने वायदे किए देश की जनता से, उनका हिसाब जनजी लेगा। जनजी जो है इनसे नोटबंदी का भी हिसाब लेगा,
जन जी इनसे राम मंदिर की लूट का भी हिसाब लेगा, और जो आरएसएस के लोग हैं जो इन्होंने कोठियां खड़ी की हैं, बड़ी बड़ी मीनारें 2 झंडे वालान पे खड़ी कर दी, उसका हिसाब होगा कि फॉरेंसिक जांच होगी, ये पैसा लूट का रुपया लोगों की धार्मिक भावना से जो खिलवाड़ किया आपने, ये तो पिटारा खुल गया। अभी देखते जाइए होता है क्या, आगे आगे इतना ये बुरी तरह फंसने वाले हैं, और इनके बस का नहीं है। क्यों? इनके उसका कारण क्या है कि मोदी ने क्या किया, मोदी ने बरगद के पेड़ की तरह उसके नीचे कोई पौधे नहीं, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, कोई लीडरशिप नहीं है। और मोदी आज की तारीख में अकेले हैं, कोई नहीं उनके साथ। और जिस दिन लोगों को पता लग गया कि ये आदमी डिस्क्रेडिट हो गया, ये आदमी बदनाम हो गया, क्या हालत होगी ये मैं आने वाले दिनों में पता लगेगा देश को। लेकिन आंदोलन की फुलझड़ी जल चुकी है। ये आंदोलन अगर इन्होंने बंद कर दिया तो ये लोग खुद फंसेंगे, इनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। जी, क्रेडिबिलिटी का भी खतरा है, जो सोनम वांगचुक का खतरा था अभिजीत दीपके के लिए। अभिजीत दीपके ने थोड़ी देर पहले कहा कि 6 बजे पूरे देश में जितने भी छात्र जेनजी आंदोलित है कैंडल मार्च निकाले। मीटिंग लेकिन दोस्तों अभी भी चल रही है। अब इस मीटिंग पे थोड़ा सस्पेंस है। एक नई मांग, एक फ्रेश डिमांड उन्होंने इंक्लूड करी है कि दिल्ली पुलिस माफ़ी मांगे और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने लाठी चार्ज की थी उन पर कार्रवाई हो। 3 मांगे मान ली गई हैं, चौथी मांग पर बातचीत चल रही है। और ये जब बातचीत खत्म होगी सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच में, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या कोई एग्रीमेंट फाइनल होता है या कोई डेडलॉक होता है, कुछ बातें रह जाती हैं, अगले राउंड की भी बातचीत होगी। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं फाइनल कहना चाहूँगा, आपने सबको सुना कि 35 दिन के अंदर इस देश की जेनजी ने 14 साल 15 साल से लेकर 29-30 साल के बच्चों ने ये दिखा दिया विपक्ष को कि रास्ता क्या है मोदी से भिड़ने का, मोदी से को झुकाने का, मोदी से जीतने का। और आज उनकी मांग मोदी ने मानी, धर्मेंद्र प्रधान को कुर्बान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री साहब आपका, उमाकांत जी आपका, अभिषेक जुड़े थे, प्रोफेसर साहब जुड़े थे और 2 दोस्त देख रहे थे। मैं उनके कमेंट्स जरूर देखूंगा क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैं देख नहीं पाया जो मुझे देखना चाहिए था। लेकिन अब